इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहा अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी ख़ुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। मोहतरम हाज़रीन जुमा और दीगर दीनी व मिल्ली भाइयों, सबसे पहले तारीफ़ व तौसीफ़ किबरियाई और बड़ाई, अफजलियत और बुज़ुर्गी उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा और सज़ावार है जो इस कायनात का खालिक व मालिक, राज़िक और पालनहार है। बादहू बेशुमार दरूद व सलाम हो उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर जिनका नाम नामी इसमें गिरामी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बिरादरान इस्लाम, अभी अभी खुतबा मसनूना के बाद आपके सामने जो सूरह तिलावत की गई, मेरा हुस्न ज़न और मुझे उम्मीद है कि अक्सर व बेशतर अफराद को वो सूरह याद होगी। कुरान की छोटी सूरतों में इसका शुमार होता है
जिसे सूरतुल असर के नाम से जाना जाता है। गुज़श्ता जुमे के अंदर मैंने एक खाका और तस्वुर आपके सामने रखा था कि इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार परेशानियाँ हैं, खुसूसन मुसलमान की ज़िंदगी में, इसलिए कि दुनिया एक मोमिन के लिए, एक मुसलमान के लिए कैद खाने के मिसल करार दी गई। और कैद खाना जब उसका नाम इंसान के सामने आए तो उसके जहन में मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाओं का तस्वुर आता, मुख्तलिफ़ किस्म की परेशानियों का तस्वुर आता है, बदमज़े खानों का तस्वुर आता है, और जो जेल के अंदर पुलिस की शक्ल में जो अफराद मुसल्लत किए जाते हैं उनको जुल्म व सितम तस्वुर में आते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी ने कहा कि एक मोमिन के लिए दुनिया कैद खाना है, मगर इस कैद खाने में रहकर और इसके मसाइब को बर्दाश्त करके, इनकी मुश्किलात का सामना करके भी हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की जन्नत का ख़ुद को मुस्तहिक बना लें, अल्लाह की रहमत का ख़ुद को मुस्तहिक बना लें, ये एक बड़े कमाल की बात है। इस सिलसिले में कुरान मुक़द्दस की जो सूरत करीमा जिसे सूरतुल असर के नाम से जाना जाता है, इसी पर मुख्तसर से वक्त का लिहाज करते हुए उलमा की तशरीह और उसकी तौज़ीह को आपके सामने मैं रखूँगा। अल्लाह से दुआ है कि परवरदिगार आलम मुझे सूरह की कमा हक़्क़हू तशरीह करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, फिर हम सब को मिलकर इसके अंदर मज़कूर सबक को अपनी ज़िंदगी में उतारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लाह ने इस आयत करीमा में कसम खाई, वल असर, कसम है ज़माने की, ऐन स्वाद और रे, असर के माना ज़माना, और असर नमाज़ों में एक नमाज को भी हम असर की नमाज कहते हैं। ज़माने की कसम अल्लाह ने खाई, तो ज़माना जो हम और आप अपनी बोलचाल में बोलते हैं कि आजकल ज़माना बहुत ख़राब है, इस ज़माने की बात या उस ज़माने की बात, इस ज़माने को मरूर अय्याम, रातों दिन का अदलना बदलना, दिन का गुज़रना, रात का आना, रात का चला जाना और फिर दिन का आ जाना, इन्हीं चीज़ों के गुज़रने का नाम ज़माना है। अब इस ज़माने में आप देखते हैं कि कभी रात लंबी दिन छोटा होता है और कभी दिन लंबा रात छोटी होती है, मुख्तलिफ हालात। फिर दिन आया और फिर दिन हट जाता है, फिर रात आ जाती है, और रात भी अगर कोई परेशानी में है तो बमुश्किल कटती है और फिर सुबह हो ही जाती है। ये रात और दिन का अदलना बदलना और दिन का गुज़रना, इसके अंदर भी हमारे लिए बहुत सारे पैगाम हैं। अल्लाह ने कसम खाई ज़माने की, कसम है ज़माने की, इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, की बेशक इंसान घाटे में। हालांकि अल्लाह रब्बुल आलमीन इंसान को हमेशा बशारत की बातें सुनाता, इंसान को फ़ायदे की बातें सुनाता है, दुनिया और आखिरत में सुरखरुई की बात बताता है, मगर इस छोटी सी सूरह के अंदर जिसके बारे में इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कौल मज़कूर है किताबों में, आपने फरमाया कि अगर पूरा कुरान नाजिल न होता, सिर्फ यही एक सूरह नाजिल होती तो इंसान की हिदायत के लिए काफ़ी थी। इंसान की हिदायत के लिए ये एक सूरह ही काफ़ी थी, जो इसके अंदर सबक, जो इसके अंदर पैगाम है। पूरे कुरान को एक कूज़े में बंद कर दिया जाए, पूरे कुरान का इख्तिसार किया जाए तो सूरह असर उसका इख्तिसार करार पाएगी। ये इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का कहना है। तो कसम है ज़माने के इंसान घाटे में, पूरी इंसानियत को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने घाटे में करार दे दिया, और आगे उस घाटे से बचने वालों की भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निशानदेही कर दी। कौन लोग इस घाटे से बच सकते हैं? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर के आए, वह अमलुस्सालिहात, ईमान लाना ही काफ़ी नहीं समझा, बल्कि ईमान लाने के बाद अमल सालिह से अपनी ज़िंदगी को मुनव्वर और मुजल्ला और मुसफ़ा किया। वतवासौ बिलहक़, और एक दूसरे को हक़ की वसीयत की। वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की नसीहत की। चार बातें हो, अल्लाह पर ईमान, अमल सालिह, एक दूसरे को हक़ की वसीयत, एक दूसरे को सब्र की नसीहत। चार सिफत जो अपने अंदर पैदा कर लेगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि वो घाटे से बच जाएगा।
और इन चारों सिफत से जो आरी है वो सरापा अपनी ज़िंदगी में खसारे को अपने ऊपर लादे हुए दुनिया से जाएगा। बड़ा नाजुक मरहला और एक नाजुक मोड़ पर ला करके अल्लाह रब्बुल आलमीन ने खड़ा कर दिया। अब हम अपने दिल में खुश हो जाए कि हम तो मुसलमान हैं, हम कलमा भी पढ़ते हैं, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले के घर में पैदा हुए हैं, तो इल्लल लज़ीना आमनू तो पहले से आपके अंदर मौजूद है। वह आमिलु सालिहात दूसरी शर्त। अब इसमें गिरबान में झांकें तब पता लगेगा कि नहीं, अभी हम कामिल नहीं हैं, अभी हम आधे हैं। इसलिए कि अमल सालेह, नेक अमल हमारी ज़िंदगी में पूरी तरीके से है या नहीं, तो हम में से हर शख्स अपना मुहासबा कर ले और देखे कि 24 घंटे के अंदर अमल सालेह कितना किया और अमल फासिद कितना किया, कितने काम उसने अल्लाह को खुश करने के लिए किए, कितने काम उसने शैतान को खुश करने के लिए किए। अभी मुआजना हो जाए, फिर तीसरी और चौथी किस्मों पे बाद में आया जाएगा। अब यहाँ तशरीह पहले वाला असरे की मैं कर दूँ, कसम है ज़माने की, तो ज़माना रातों दिन का गुज़रना एक माना हो गया। तो ये रातों दिन का गुज़रना, इसी में हमारी ज़िंदगी, हमारी उम्र भी है। हम में से कोई पैदा होता है 60, 70 साल, 80 साल, 100 साल, 120 तक का रिकॉर्ड होगा अपने इलाके में। इतनी ज़िंदगी पाने के बाद एक दिन उसको दुनिया से जाना। तो एक तरफ अल्लाह ने सिर्फ कसम खा करके ज़माने की आगे गुजरना नहीं है, बल्कि हमें हमारी मौत, हमारे अंजाम की तरफ भी इशारा किया कि रातों दिन का गुजरना तुम गिनते रहते हो, क्या सनीचर है और इतनी जल्दी जुमरात और इतनी जल्दी जुमा आ गया। अभी तो जुमा गुजरा था, कितनी तेज़ी से ज़माना गुजर रहा और हम खुश हैं इसलिए कि एक इंसान दुनिया के बहुत सारे कामों में उलझाया हुआ है, तो इंतज़ार करता है। किसी को सैलरी मिलने वाली है, वो चाह रहा है जल्दी से 28-29 तारीख आ जाए। कोई जेल के अंदर बंद है, वो चाहता है कि जल्दी से दिन गुजरे, रात आ जाए। जो परेशानियों में है या जिसको कुछ मिलना है, वो चाह रहे कि दिन तेज़ी से गुजरे। मगर इन तेज़ी की चाहत के चक्कर में एक चीज़ हम और आप भूले हुए हैं, वो है कि जैसे जैसे दिन गुजरता है हमारी उम्र से दिन घटते जा रहे हैं और ये सारी ख्वाहिशें, सारी चीज़ें, सारी उम्मीदें हमें मिलती जाएंगी। इसकी एक तरफ खुशी है, मगर गौर करो कि जितने दिन, जितने हफ्ते, जितने महीने गुजर रहे हैं, हमारी उम्र से, हमारी ज़िंदगी से उतने दिन ख़त्म हो रहे हैं। और ये दुनिया की नेमतें पाते पाते, दुनिया के मसाइब सहते सहते, खुशी और दुख दोनों के साथ हम अपनी ज़िंदगी गुजारते गुजारते एक दिन ऐसा होगा कि हम इस दार फ़ानी को ही अलविदा कह जाए। तो अल्लाह ने जहाँ ज़माने की कसम खाई ये बताने के लिए कि इस ज़माने में जिसमें तुम ज़िंदगी गुजारते हो, एक दिन तुम मर जाओगे। तुम 99 और 100 के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को तबाह मत करो। जो वक्त तुम्हें मुयस्सर है, जो उम्र तुम्हें हमने अता की है, उस उम्र को मेरी फरमा बरदारी के मुताबिक गुजारने की कोशिश करो। बतकाज़ाए बशरियत इंसान होने के नाते शैतानी वसवसे से मगलूब होकर अगर तुमसे अल्लाह की नाफरमानी हो जाए, रसूल की नाफरमानी हो जाए, तो मेरे बंदों, मैंने तुम्हें ये कुरान मुक़द्दस की बेशुमार आयत के अंदर तुम्हें ये बशारत दी है कि तुम ज़मीनों आसमान भर करके गुनाह कर लो, मगर अल्लाह की रहमत से कभी नाउमीद मत होना। नम आँखों से, आंसू भरी आँखों से एक बार रात की तारीकी में मेरे सामने गिरिया उजारी करना, गिड़गिड़ाना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना, अपने गुनाहों पर नादिम होकर मुझसे माफ़ी मांगना। ज़मीनों आसमान भर के तुम्हारे गुनाहों को मैं चश्मे ज़दन में मिटाकर तुम्हारे दर्जात को बुलंद करने के अपनी रहमत को मैं आम कर दूंगा, बशर्ते कि तुम्हें शर्माना होगा अपने गुनाहों पर, तुम्हें नादिम होना होगा अपने गुनाहों पर, तुम्हें एतराफ़ करना होगा अपने गुनाहों का, तब मेरी माफ़ी के तुम मुस्तहिक बनो। ये एक पैगाम है वल असर के अंदर। दूसरा मसला इससे यह निकलता है कि अल्लाह ने कुरान में जा बजा कसमें खाई हैं मखलूक़ात की। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन अपनी मखलूक़ात में से जिसकी भी कसम खाना चाहे उसके लिए जायज़ है, मगर अपने बंदों को अल्लाह ने यह हक़ नहीं दिया कि उसके बंदे अल्लाह के अलावा किसी की कसम खाएं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन किसी भी मखलूक की कसम खाए ये जायज़ है, मगर मखलूक अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम नहीं खा सकता। आज हमारे मुआशरे के अंदर नौजवान जो एक दूसरे से उनसियत रखते हैं और उसकी बात न मानी जाए तो उसके सर की कसम खाते हैं, उसकी मोहब्बत की कसम खाते हैं, उसकी दोस्ती की कसम खाते हैं। आज ये चलन नौजवानों के अंदर बिला तफरीक मसलक व मिल्लत राइज हो रहा है।
खुसूसन कॉलेजों के अंदर एक दूसरे की फ़ानी चीज़ों का हवाला दे करके उसकी कस्में खा करके उसको मनाया जा रहा, जबकि मसला ये है कि अल्लाह के अलावा कोई अपने बाप की भी कसम नहीं खा सकता। शरीयत में इतनी सख्ती है, जबकि बाप के एहसानात रब के बाद इतने होते हैं कि ज़िंदगी में कभी कोई अपने बाप के एहसान का हक अदा नहीं कर सकता, मगर शरीयत ने इजाज़त नहीं दी कि कोई अपने बाप की भी कसम खाए। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग घाटे से बच जाएंगे जो ईमान लाए। तो ईमान एक ऐसी नेकी है जो इस्लाम की बुनियाद है। आज आप देखते हैं दिगर मज़ाहिब के अंदर, खुसूसन सिखों के अंदर आप देखिए, उनके इबादत खानों में रिफ़ाह अम्मा के तौर पे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कितना बड़ा निज़ाम है। लॉकडाउन में जब लोग एक एक पाई को तरस रहे थे, हमारे साथ पढ़ाने वाले बहुत से साथी जो पढ़ करके मुख्तलिफ़ इलाकों में पढ़ाते हैं, जो हमारे साथी और क्लासमेट रहे हैं, बाद साथियों की ये कहानियाँ थीं जिनके घरों पे कोई रोज़ी रोटी नहीं थी, वो इन्हीं सिखों के लंगर से खाना ला करके अपने बच्चों के पेट पालते थे। इनका निज़ाम इतना अच्छा है कि गिरे से गिरे वक्त में इंसानों की दस्तगीरी और उनकी मदद के लिए ये खड़े होते हैं। इतनी बड़ी नेकियां इनके मज़हब के दरमियान हैं, मगर मज़हब इस्लाम ने एक तस्वुर हमें दिया है कि तुम दुनिया में जो भी भलाई करो, एक इंसान दूसरे इंसान से अगर वो ईमान से खाली है, अगर वो मोमिन नहीं है, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह का कहने वाला नहीं है, वो इस्लाम के दायरे में दाखिल नहीं हुआ है, दुनिया के दिगर मज़ाहिब को मानने वाला है, तो किसी भी किस्म की वो नेकी कर ले, अच्छे से अच्छा कोई काम कर ले, उसकी नेकी का बदला दुनिया में उसको मिलेगा, आखिरत में उसका कोई हिस्सा नहीं। ये है ईमान की अहमियत। ईमान बुनियाद है हमारे मज़हब की। अगर कोई ईमान लाया है तब आगे की नेकियां कारआमद होंगी, और ईमान से कोई आरी है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया में तो उसका बदला दे देगा, मगर आखिरत में गैर मुस्लिम का कोई भी हिस्सा अल्लाह ने नहीं रखा। ये बहुत बड़ी वार्निंग है उनके लिए और बहुत बड़ी बशारत है हमारे लिए। अब ईमान लाने के बाद जो नेकी करेंगे वो अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है, मगर उसके अंदर भी अल्लाह ने शर्त लगाई, इल्लल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगों जो ईमान लेकर के आए, जो ईमान लाए वो घाटे से बचोगे। ईमान लाने के बाद वह आमिलुस सालिहात, जो नेक अमल किया। अमल साले की क्या तशरीह है और क्या मफ़हूम है, ये समझना बहुत ज़रूरी। आप 72 फ़िरक़ों का इस्लाम में ज़िक्र है, लेकिन अभी आप गिनेंगे तो 72 तक नहीं पहुँचेंगे, न जाने कितने अभी पैदा होंगे, लेकिन 10-15 तो आपकी नज़र में है। हर शख्स से आप पूछिए, वो अपने अपने मसलक के एतबार से वो कहेगा हाँ मैं नेक अमल करता हूँ, मैं परहेज़गार हूँ, मैं मुत्तकी हूँ। वो अपने मुआशरे में बहुत सारे लोग किसी न किसी को बेहतरीन अमल वाला बताएंगे, मगर हमें चेक करना है कि अमल एक अलग चीज़ है और अमल साले एक अलग चीज़ है। इन दोनों का फ़र्क जब तक हम नहीं करेंगे तब तक हम अल्लाह की बारगाह में सुरखरू नहीं हो सकते। अमल अलग चीज़ है और अमल साले अलग चीज़ है। किसी मौके पे मैंने कहा था कि औलाद अलग चीज़ है और नेक औलाद अलग चीज़ है। बिल्कुल उसी तरीके से अमल सब करते हैं, मगर वो अमल अल्लाह की बारगाह में सालेह है या नहीं है, इस बात की फ़िक्र हमें करना है, अमल करने वाले को करना है। तो अमल सालेह उस अमल को कहेंगे जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने के मुताबिक और नबी के तरीक़े के मुताबिक किया गया। आपने अपने खुद साख्ता तरीक़े पर कोई अमल किया, अपने मनमानी तरीक़े पे कोई अमल किया, लोग उसको अच्छा कहेंगे, उसका मुनाफा उसका फ़ायदा आपको ज़िंदगी में मिल गया, लेकिन नहीं, अगर वो नबी के हुक्म के मुताबिक नहीं है, अगर वो नबी के तरीक़े के मुताबिक नहीं है, तो उसको अमल साले नहीं कहा जाएगा। और जब वो अमल साले नहीं है तो आप फिर घाटे से बच नहीं सकते। जो अल्लाह ने कहा वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, इंसान घाटे में। घाटे से कौन बचेगा? जो ईमान लाया। घाटे से कौन बचेगा? जो अमल साले करता है। अमल साले हम समझेंगे नहीं तो कैसे हम उसको करेंगे? तो अमल साले हर उस अमल को कहेंगे जो नबी की सुन्नत के मुताबिक हो। अब बड़ा अलमिया तो माशरे में यही है कि हम सुन्नत का प्रचार करते हैं सही हदीसों की रोशनी में, और कितने लोग ऐसे हैं जो अपने उलमा के अकवाल के चक्कर में सुन्नतों को एक तरफ रखने की बात करते हैं और ये कहते हैं कि हमारे उलमा
या हम जिस इमाम की तकलीद करते हैं, हम जिस इमाम को अपना नजात दहंदा मानते हैं, उसके अकवाल को हम अपनी ज़िंदगी में उतारें। ये हाल है हमारे अक्सर मुसलमानों का। और उसके बाद खुशफहमी कितनी बड़ी कि जन्नत सबसे पहले हमारे लिए खुलेगी, सबसे ऊपर का दर्जा हमें मिलेगा, सबसे पहले बख्शिश हमारी होगी, क्योंकि हम सारे बुज़ुर्गों और उलमा और बड़े पीरों फ़कीरों को मानने वाले हैं। वो अल्लाह के मुकर्रब बंदे हैं। तमाम गुनाहों के बावजूद हमारे चादर चढ़ाने की वजह से, अगरबत्ती सुलगाने की वजह से, नज़र न्याज करने की वजह से, उनका वसीला पकड़ने की वजह से, वो हमारी गुनाह एक तरफ, वो कुर्बत की वजह से उनके सोर्स से हम सब दाखिल हो जाएं। ये चोर दरवाज़ा उम्मत के अंदर खोला गया। और जो लोग सिर्फ सुन्नत की बात करें और सिर्फ नबी के तरीके को जन्नत में जाने का रास्ता माने, सिर्फ नबी की इत्तिबा को अपनी निजात का सबब माने, उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा गुस्ताख, दुनिया का सबसे बड़ा तौहीन रसालत करने वाला और उन्हें ही जहन्नम का सबसे बड़ा मुस्तहिक करार दिया जाता। ये इस दौर का सबसे बड़ा अलमिया है। मगर अल्लाह ने उसका लाख लाख शुक्र है कि क़यामत का एक दिन रखा, वहीं दूध का दूध और पानी का पानी होगा। वहीं पता चलेगा कि कौन मुखलिस है, कौन मुशरिक है, कौन मुवाहिद है, कौन सुन्नत पर चलने की फ़िक्र करता था और कौन चलने की फ़िक्र नहीं करता था, चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश करता था। वहाँ पे सारा मामला रोज़े रोशन की तरह आया हो जाएगा। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल की रोशनी में अमल साले का करने वाला ही जन्नत का मुस्तहिक होगा और दुनिया के और आखिरत के घाटे से बचने वाला होगा। और अमल साले की मैंने तशरीह आपके सामने कर दी कि नबी के बताए हुए तरीके के मुताबिक वो अमल हो। और जितनी बारीकियां और जितनी तहकीक करके हम अपनी बातें आपके सामने रखते हैं, अभी देखिए, अब तो कम दिखती है, अभी देखिए ये तस्बीह लटकी हुई है। शरीयत हमें कहती है कि ये उंगलियों में जो पोरों के निशान हैं, इस पे आप तस्बीह गिन लीजिए और आपकी गिनती पूरी हो जाएगी। फ़र्ज़ नमाज के बाद 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह सुबहान अल्लाह और 34 बार अल्लाह अकबर। और एक ज़माने से लोग इसी पे गिनते आए। अचानक सहूलत आई और ये तस्बीह एक धागे में पिरोई गई और बांट दी गई। अब उंगली छोड़ करके लोग इस पे गिनने लगे। अब उनके नज़दीक तो इसकी इतनी अहमियत है कि जिसके गले में ये लटकी और जिसके हाथ में ये मिल जाए, लोग उसके हाथ पैर चूमने लगते हैं कि ये वक्त का वली। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अपने मसलक में ये ढकोसले करने वाले लोगों की कोई कदर नहीं, इसलिए कि हमें का बच्चा बच्चा ये जानता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें हमारे हाथों में गिनने के तरीके और उसका निशान बना दिया। मदरसों में हमारे असातिज़ा ने हमको पढ़ा दिया कि नमाज के बाद तस्बीह गिनना है, इन्हीं उंगलियों के निशानों को गिनना है और तुम्हारी तस्बीह मुकम्मल हो जाएगी और तुम सवाब के मुस्तहिक हो जाओ। तो अब हम ये तस्बीह ढूंढने वाले नहीं, हम इन तस्बीहों के मोहताज नहीं हैं, इसलिए कि जब अल्लाह के नबी ने शरीयत सहाबा को दी थी तो मस्जिदों में ये तस्बीहें लटकी हुई नहीं, मगर ये धीरे धीरे एक एक चीज़ ऐड हम उसमें करते जाएंगे और उसका नाम अमल साले रखेंगे और अमल साले से ऊंचा जिसके हाथ में ये देख लें उसको वली समझने लगे। इसीलिए आप देखें हफ्ते में कितने फ़कीर आपके घर के पास आते हैं, कितने मोटे मोटे दानों की तस्बीहात अपने गले में हाथ में लेकर के घूमते हैं। ये सब लोगों को मरऊब करने के लिए है, मगर मरऊब वो होंगे जिनके मसलक की बुनियाद शिर्क पे होती है। मरऊब वो होंगे जो अपनी निजात दहंदा पीरों फ़कीरों को मानते होंगे। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हमारे हदीसों को कोई अपने दामे फ़रेब में नहीं ले सकता, इसलिए कि हमारा एक ही नारा है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत, रसूल की इत्तिबा। और इस इत्तिबा को भी हम सही सनद के ज़रिए से मानने के लिए तैयार हैं। कोई ऐरा गैरा आए और हमें कहे कि इस हदीस पे अमल कर लो, ये नबी का कौल है, हम उसके रावियों को परख करके बता देंगे ये झूठे रावियों की रिवायत है, ये रिवायत नबी का कौल नहीं है, ये तुमने कहा ये नबी का कौल है। नबी का कौल हम रावियों की ज़िंदगी को चेक करके बता देंगे। ये तहकीक और ये तहकीकी मिजाज सिवाय अपने मसलक के किसी मसलक में नहीं है। और इसी कोशिश और इसी खालिस जहन की बिना पर इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इत्तिबा का हक़ अदा करेंगे और ये इत्तिबाए रसूल हमें जन्नत तक पहुँचाएगी। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात, जो लोग नेक अमल करते हैं वो खसारे से बचेंगे। लिहाजा अपने
दानिस्त में कोई कितना भी नेक अमल करता हो, वो उसके मजहब के एतबार से तो हो सकता है, मगर शरीयत के एतबार से वो नेक अमल नहीं हो सकता जब तक मसनून न हो, नबी के तरीके के मुताबिक न हो। वतवासो बिलहक, तीसरी चीज़, एक दूसरे को हक की वसीयत करते हैं। ये हक क्या है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। हर नमाज में, हर मसलक का, हर मजहब का, मुसलमानों में जो मजहब और मसलक है सब नमाज़ों के अंदर पढ़ते हैं। सूरह फातिहा सबको याद है और सब इहदिनस सिरातल मुस्तकीम पढ़ते हैं कि अल्लाह मुझे राह रास्त की हिदायत, मुझे सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमा। सब, हाँ, कुछ लोग ज़्यादा अल्लामा फ़हामा हैं, वो तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह हम सीधे रास्ते पर हैं, हमें इस पर बाकी रख, वो आगे बढ़ के तर्जुमा करते हैं, जबकि लुगत के एतबार से, नहव सर्फ के एतबार से, ग्रामर के एतबार से एक ही तर्जुमा है कि ये दुआ है अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। अब यही जो सिराते मुस्तकीम है वही इस आयत में वतवासो बिल हक, हक से ताबीर किया गया है। एक दूसरे को हक बात की वसीयत करते रहा कीजिए। अब हम में से एक दूसरे को ये जिम्मेदारी अल्लाह ने अपने रसूल के ज़रिए सौंपी है। क्या, कौन सी जिम्मेदारी? जिसको कुरान में दूसरी जगह पर अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर से ताबीर किया गया कि इस उम्मत पर सबसे पहला फरीज़ा ये है कि एक दूसरे को भलाई का हुक्म दें और बुराई से रोकें। हक की वसीयत एक दूसरे को करने का मफहूम यह है कि हम एक दूसरे को सीधे रास्ते की तलकीन करें। मैं सुन्नत पर चल रहा हूँ, मैं अपने दूसरे भाई पर भी मेहनत करूँ कि सुन्नत ये नहीं, सुन्नत ये है। तुम जिस पर अमल कर रहे हो बिदात के ज़रिए से, राय रास्ते से तुम्हें हटा देगा। सुन्नत का तरीका ये है, ये जो तुम अमल कर रहे हो ये नबी से साबित नहीं है, ये जो तुम अमल कर रहे हो ये सहाबा के दरमियान ये अमल कभी नहीं आया। उसको बतलाया जाएगा कि हक ये है। अब जब आप हक बात कहेंगे तो अरबी का एक मकूला है, अल हक को मुर्रुन, हक बड़ा कड़वा होता है। अब सामने वाला तुम्हारी बात को सुनने के बाद बर्दाश्त करके, हंस करके, खामोश रह करके जवाब देता है या तुम्हारे खिलाफ कोई कदम उठाता है। तो ये हक का प्रचार करने के रास्ते में जो परेशानियां आएंगी, अमल साले पर चलने में जो परेशानियां आएंगी, चौथी सिफत अल्लाह ने बयान की, वतवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की नसीहत कीजिए। सब्र क्या चीज़ है? सब्र की 3 किस्में हैं, 2 मिनट में बात खत्म कर दूंगा। अस्सब्र अला ताअत, अस्सब्र अला तर्किल मासियत, अतर्क अलल इब्तिला वल महन। 3 चीज़ें, अल्लाह की फरमा बरदारी और इताअत करने पर सब्र, और अल्लाह की नाफरमानी के काम को छोड़ने पर सब्र, और अल्लाह की तकदीर में लिखे हुए के हिसाब से जो मसाइब और परेशानी हमारी ज़िंदगी में आते हैं उस पर सब्र। ये 3 किस्में हैं सब्र की। अब आप कहेंगे कि अल्लाह की इताअत में सब्र कहाँ से करने की ज़रूरत पड़ेगी? जो हम नेकियां करते हैं उसमें सब्र की ज़रूरत कैसे पड़ेगी? उसमें भी सब्र की ज़रूरत पड़ती है। आपने 1:30 बजे तक लूम चलाया है, आप बिस्तर पे पहुँचे हैं, 3:30 पौने 4 बजे फजर की अजान होती है। अब अजान सुन करके आपको फ़र्ज़ अदा करने मस्जिद में आना है। उस वक्त नींद को तर्क करना, उस वक्त बिस्तर को तर्क करना अल्लाह की इताअत का एक काम करने के लिए कितना बड़ा काम है। तो वो जो आपके दिल पर, आपके नफ्स पर जो मुशक्क़त गुजर रही है कि अरे जाना पड़ेगा मस्जिद में, नींद को छोड़ना पड़ेगा, ये भी एक सब्र है। ये नेकियों पे सब्र। आप खाने पीने के आदी हैं और हर 10 मिनट पे आपको कोई ना कोई चीज़ खाना चाहिए, और रमज़ान का महीना है, तुलुए फजर से तुलुए गुरूब आफ्ताब तक आपको कोई चीज़ छूनी नहीं है, खानी पीनी नहीं है, आप भूख बर्दाश्त कर रहे हैं, प्यास बर्दाश्त कर रहे हैं। ये सब्र नहीं तो क्या है? ये है अस्सब्र अला ताअत। दूसरी चीज़ है मासियत और गुनाह को छोड़ने पर सब्र। आप किसी गुनाह के आदी हैं और उस गुनाह को छोड़ने के बाद जो परेशानी और जो दिल पे मुशक्क़त गुजरती है वो उस पर भी सब्र करना है। तो ये है दूसरी किस्म, अस्सब्र अला तर्किल मासी। और तीसरी चीज़ है जो मसाइब परेशानी, हमारे घर में कोई फौत हो गया, हमारे जिस्म में कोई बीमारी हो गई, हमारे नुकसान, हमारे कारोबार में नुकसान हो गया, हमारे बच्चों का लगा हुआ रिश्ता ख़त्म हो गया, मुआशरे में किसी ने हमारे साथ बदअखलाक़ी कर दी, मुआशरे में किसी ने हमारी बेइज्जती का इरादा कर लिया, मुख्तलिफ मसाइब और परेशानी
बाढ़ और सैलाब में हमारे घर बह गए, जो भी दुनिया में मसाइब हमारे ऊपर आते हैं उस पर भी सब्र करना। ये 3 तरीके हैं सब्र के जो हमारी ज़िंदगी में ज़रूरी है। तो हम एक दूसरे को हक़ की वसीयत करेंगे और सब्र की नसीहत करेंगे। ये 4 सिफत हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहम है। इसको पैदा कर लें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा किया है कि दुनिया और आखिरत के हर घाटे से तुम्हें बचा लो। और जब हम घाटे से बच जाएंगे तो हमें नफ़ा मिलेगा, और नफ़ा उसी का दूसरा नाम जन्नत और उसकी नेमत। दुनिया में उसी नफ़ा का नाम इज़्ज़त है, उसी नफ़ा का नाम अमल साले की तौफीक है, उसी नफ़ा का नाम अल्लाह रब्बुल आलमीन की पसंद और उसकी बारगाह में कबूलियत वाले अमल की तौफीक है। लंबी तशरीह है उसकी, बस इन्हीं बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। पैगाम आप तक पहुँच गया कि मुआशरे में बिला किसी के मलामत की परवाह किए हुए, किसी ख़तरे की परवाह किए हुए एक दूसरे को सीधे रास्ते की हमें निशानदेही करनी है, और हक़ पर चलते हुए जो भी परेशानी और दिक्कत हमें आए उस पर सब्र का मुजाहरा करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह के नज़दीक हम जन्नतियों में शुमार होंगे। अल्लाह से दुआ बारे अल्लाह इस सूरह के अंदर जो 4 औसाफ बयान किए गए उन चारों सिफत को हमारे अंदर बदरजे आदम पैदा कर दे। अल्लाह हमें हक़ के रास्ते पर चलने वाला बना। हक़ की राह में जो दिक्कत और परेशानी आए उस पर सब्र से उसको बर्दाश्त करने वाला बना दे, और इस सब्र के ज़रिए से और दिगर नेक अमाल के ज़रिए से हमारी आखिरत में हमें सुरखरोई अता फरमा। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।